14 जून 2020, वो सुबह जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर एक शव मिला। लेकिन ये कोई आम मौत नहीं थी दोस्तों, ये था सुशांत सिंह राजपूत, एक आउटसाइडर जिसने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी। एक ब्रिलियंट दिमाग, एक ड्रीमर, एक सेल्फ मेड स्टार, और अचानक ऐसे चला गया जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। लेकिन क्या सच में ये सब इतना सिंपल था? क्या सिर्फ डिप्रेशन की वजह से एक इंसान जो 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा था, जो स्पेस में जाने का सपना देख रहा था, वो अचानक खुद को खत्म कर लेगा? या फिर इस कहानी में कुछ और है, कुछ जो बॉलीवुड छुपाना चाहता है? आज मैं आपको ले जाऊंगा उस रात में, उस अपार्टमेंट के अंदर, उन सवालों के बीच जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत की कहानी नहीं है दोस्तों, ये है बॉलीवुड के सबसे डार्क सीक्रेट्स में से एक। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां सब कुछ खत्म हुआ। 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह तक वो कुछ घंटे जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। बांद्रा के मॉन्ट ब्लॉन्क बिल्डिंग, पंचोली अपार्टमेंट, यहीं पर सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ रह रहा था। लेकिन 13 जून को रिया अचानक वो अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। क्यों? एग्जैक्टली उसी वक्त क्यों जब सुशांत को सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी? उस रात क्या हुआ अपार्टमेंट के अंदर, ये आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। अगली सुबह 14 जून सुबह करीब 10 बजे के आसपास सुशांत का स्टाफ उनके रूम का दरवाजा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं। घंटों गुजर जाते हैं, दोपहर होने को आती है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। आखिरकार जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो जो नजारा सामने आता है वो देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। सुशांत का शरीर लटका हुआ मिलता है, लेकिन सीन में कुछ था जो समझ नहीं आ रहा था। पोजीशन कुछ अजीब थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बाद में कहेंगे कि लिगेचर मार्क्स की पोजीशनिंग में कुछ गड़बड़ है। और फिर शुरू होती है वो घटनाओं की चेन जो आज तक सवालों के घेरे में है। मुंबई पुलिस पहुंचती है, लेकिन क्राइम सीन को प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया जाता। सीसीटीवी फुटेज गायब, बिल्डिंग के कैमरास की रिकॉर्डिंग्स मिसिंग। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों कि इतने बड़े केस में बेसिक एविडेंस ही गायब हो जाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, कहती है एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जब इस रिपोर्ट को देखते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आते हैं। बॉडी के मार्क्स, टाइमिंग, पोजीशन, सब कुछ मेल नहीं खा रहा था। कूपर हॉस्पिटल में क्या हुआ उस दिन? क्यों इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कंक्लूड कर दिया गया? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने जो देखा, एम्बुलेंस स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स, उनकी स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्रिपेंसीज थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। सीन को टैंपर किया गया था या नहीं, ये सवाल आज भी खड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब प्लान था, अगर सुशांत ने सच में खुद को खत्म करने का डिसीजन लिया था, तो उन्होंने कोई नोट क्यों नहीं छोड़ा? एक राइटर, एक थिंकर, एक इंसान जो अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस करता था, वो बिना कुछ कहे कैसे चला जाएगा? मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इतने लूप होल्स थे कि पूरे देश ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। टाइमलाइन मैच नहीं कर रही थी, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स बदल रही थी, एविडेंस गायब हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे डेलिबरेटली कुछ छुपाया जा रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, सुशांत की मेंटल स्टेट एक्चुअली कैसी थी? क्या वो सच में इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, या फिर ये एक नैरेटिव था जो बनाया गया उनकी मौत को जस्टिफाई करने के लिए? चलिए बात करते हैं उस थ्योरी की जो सबसे पहले सामने आई, डिप्रेशन। हर जगह ये कहा जा रहा था कि सुशांत मेंटली डिस्टर्ब्ड थे, उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन था, वो दवाइयां ले रहे थे। लेकिन रियलिटी क्या थी दोस्तों? देखिए, डिप्रेशन एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है और मैं इसे कम नहीं आंकता, लेकिन सुशांत के केस में जो चीजें सामने आई वो बहुत कंफ्यूजिंग थी। पहली बात, उनका डायग्नोसिस किसने किया, कब किया, मेडिकल रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, एग्जैक्टली कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थी और किस डॉक्टर ने? इन सवालों के क्लियर जवाब कभी नहीं मिले। लेकिन जो चीज और भी इंटरेस्टिंग है वो है सुशांत के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का कहना। उनकी बहन ने ओपनली कहा कि सुशांत डिप्रेस्ड नहीं थे। अंकिता लोखंडे ने कहा कि वो सुशांत को बरसों से जानती है और वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते। उनके फ्रेंड्स जो उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में थे, वो कहते हैं कि सुशांत एक्साइटेड थे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। उनके पास प्लान्स थे, बहुत सारे प्लान्स, नासा जाने का प्लान, अपनी प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का प्लान, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का प्लान। 50 से ज्यादा ड्रीम्स की लिस्ट थी उनकी। क्या एक डिप्रेस्ड इंसान इतना सब प्लान करता है? लास्ट कुछ महीनों के व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स जब सामने आए तो उनमें सुशांत होपफुल और पॉजिटिव नजर आ रहे थे। हाँ, कुछ टेंशंस थी, प्रोफेशनल टेंशंस, रिलेशनशिप टेंशंस, लेकिन क्या इतनी कि खुद को खत्म कर ले? पब्लिकली भी सुशांत कभी ऐसे नहीं दिखे जो डीपली डिप्रेस्ड हो। तो फिर ये डिप्रेशन की थ्योरी कहां से आई? कौन पुश कर रहा था इस नैरेटिव को और क्यों? क्योंकि अगर ये सुसाइड केस है तो इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है, सब कुछ रैप अप हो जाता है। मेंटल हेल्थ इशू था, सैड, बट केस क्लोज्ड। लेकिन क्या सच में इतना सिंपल था? मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन का कंट्रोल किसके हाथ में था? कौन डिसाइड कर रहा था कि सुशांत को क्या लेना है, क्या नहीं? ये सारी चीजें एक पैटर्न बनाती हैं दोस्तों, एक ऐसा पैटर्न जो किसी और की तरफ इशारा करता है। कोई जो सुशांत की लाइफ में आया और धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल करने लगा। मेंटल हेल्थ को एक वेपन की तरह यूज किया गया इस केस में, एक शील्ड की तरह जिसके पीछे असली सच को छुपाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन
आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, रिया चक्रवर्ती। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने सुशांत की जिंदगी में एंट्री की और फिर सब कुछ बदल गया। रिया चक्रवर्ती एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो सुशांत से एक पार्टी में मिली, रोमांस शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे रिया मूव कर गई सुशांत के साथ। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है ना, दो लोग प्यार में हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर जो होना शुरू हुआ वो नॉर्मल नहीं था दोस्तों। सुशांत के पुराने दोस्त जो उनके साथ बरसों से थे वो एक एक करके उनकी लाइफ से गायब होने लगे। क्यों? क्योंकि रिया नहीं चाहती थी कि कोई और सुशांत के करीब हो। सुशांत का स्टाफ जो उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे थे उन्हें निकाला जाने लगा, नए लोग आने लगे, ऐसे लोग जो रिया के कॉन्टैक्ट्स थे। सुशांत अकेले होते जा रहे थे, आइसोलेटेड, अपने ही घर में, अपनी ही जिंदगी में वो सराउंडेड थे ऐसे लोगों से जो एक्चुअली उनके नहीं थे। और फिर आती है पैसों की बात। 15 करोड़ रुपए, करीब 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस सुशांत के अकाउंट से पैसे निकल रहे थे और जा रहे थे रिया से जुड़े अकाउंट्स में। यूरोप की लग्जरी ट्रिप्स, महंगे गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी डील्स, सब कुछ सुशांत के पैसों से। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, फाइनेंशियल कंट्रोल तो बस शुरुआत थी, असली खेल था इमोशनल और मेंटल कंट्रोल का। सुशांत के फैमिली से रिया का बिहेवियर देखा जाए तो पता चलता है कि वो डेलिबरेटली सुशांत को उनके फैमिली से दूर कर रही थी। उनकी बहन से झगड़े, फैमिली फंक्शन से गायब रहना, ये सब प्लान था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और व्हाट्सएप चैट सामने आए तो पूरी तस्वीर क्लियर हो गई। उन चैट्स में दिखता है कि कैसे रिया और उसका भाई शौविक पाउडर का नेटवर्क चला रहे थे। मैसेजेस थे सप्लायर्स के साथ, पेमेंट्स की बात हो रही थी, कोडेड लैंग्वेज यूज की जा रही थी और सुशांत उन्हें भी इसमें फंसाया जा रहा था डेलिबरेटली। क्योंकि जब एक इंसान मेंटली अनस्टेबल हो, जब वो सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस में हो तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। डॉक्टर्स के पास जाने से रोका जाता था, प्रॉपर मेडिकल हेल्प नहीं दी जाती थी, इंस्टेड ऐसी चीजें दी जा रही थीं जो सुशांत को और ज्यादा डिपेंडेंट बनाती थी। चैट मैसेजेस में रिया का एक पैटर्न दिखता है, तू मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं चली जाऊंगी तो क्या करेगा, तुझे मेरी जरूरत है। ये क्लासिक मेंटल मैनिपुलेशन है दोस्तों। एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट इंसान को तोड़ना, उसकी सेल्फ वर्थ कम करना, उसे डिपेंडेंट बनाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अंकिता लोखंडे के साथ जब सुशांत थे तब वो कैसे थे और रिया के साथ आने के बाद कैसे बदल गए। अंकिता ने खुद कहा कि सुशांत कभी ऐसा इंसान नहीं था जो गिव अप करे, वो फाइटर था, एम्बिशियस था, लेकिन रिया के आने के बाद धीरे धीरे वो बदलने लगा। एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में रिया को गिरफ्तार किया गया, पाउडर एंगल खुलकर सामने आया, उसका नेटवर्क, उसके कनेक्शंस, सब कुछ एक्सपोज हो गया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद बेल मिल गई और आज कंप्लीट साइलेंस, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। पैसे कहाँ गए, वो 15 करोड़ कहाँ खर्च हुए, यूरोपियन बैंक अकाउंट्स में क्या ट्रांजैक्शंस हुए, ये सब क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड है। रिया चुप है, उसके लॉयर्स सब हैंडल कर रहे हैं और सुशांत वो तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए दोस्तों, क्या सिर्फ रिया थी इस पूरे खेल में या फिर कोई और भी था, कोई बड़ा, कोई ज्यादा पावरफुल? क्योंकि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अकेले इतना बड़ा गेम प्लान नहीं बना सकती। ये सब करने के लिए सुशांत जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर को टारगेट करने के लिए बैकिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। और वो सब कहां से आएगा? बॉलीवुड के उस सिस्टम से जो आउटसाइडर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। चलिए अब पर्दा उठाते हैं बॉलीवुड के उस डार्क साइड का जिसकी वजह से सुशांत की कहानी ट्रैजिक एंडिंग तक पहुंची। ये सिर्फ रिया की कहानी नहीं है दोस्तों, ये है पूरे बॉलीवुड सिस्टम की कहानी। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कैम्स और साबताज की कहानी। सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर थे, दिल्ली का लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा था DCE में, छोड़ दी सब कुछ एक्टिंग के सपने के लिए। मुंबई आया, स्ट्रगल किया, टीवी सीरियल्स में काम किया, पवित्र रिश्ता से शुरुआत की और इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उन्हें मानव के नाम से जानने लगे। लेकिन सुशांत को सिर्फ टीवी स्टार नहीं बनना था, उन्हें बॉलीवुड में एंट्री चाहिए थी और कई पोछे से वो एंट्री मिली। फिल्म हिट हुई, सुशांत की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस, जहां स्टार किड्स को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता है, जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे एक के बाद एक लॉन्च होते गए, लेकिन सुशांत, उन्हें कभी करण की फिल्म में काम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो करण के कैंप से नहीं थे, क्योंकि उनका कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में। अवार्ड फंक्शंस, जहां सुशांत को MS धोनी जैसे आइकॉनिक रोल के लिए भी नजरअंदाज किया गया। पार्टीज और इवेंट्स, जहां स्टार किड्स की भीड़ होती थी, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं। ये डेलिबरेट एक्सक्लूजन था दोस्तों। सिस्टमैटिकली एक टैलेंटेड एक्टर को साइडलाइन किया जा रहा था। और फिर है संजय लीला भंसाली का वो इंसिडेंट जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुशांत को उनकी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन फिर बाद में रोल किसी और को दे दिया गया। और जब सुशांत ने पूछा क्यों, तो जो जवाब मिला वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। भंसाली ने कहा था, तुम्हारे जैसे के लिए ये फिल्म नहीं है। धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म्स, दो सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, इन दोनों ने सुशांत को सिस्टमैटिकली बॉयकॉट किया। ड्राइव जैसी फिल्म को शेल्फ पर रख दिया गया
बरसों तक राब्ता को प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया गया। जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो स्क्रीन्स कम मिलते, मार्केटिंग बजट कम होता। सलमान खान का कैंप जो बॉलीवुड में बहुत पावरफुल है, वो भी सुशांत के अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि सुशांत इंडिपेंडेंट थे, अपनी बात रखते थे, किसी के आगे झुकते नहीं थे, और ये बात इन कैंप्स को पसंद नहीं आती थी। मीडिया पोर्टल्स पर ब्लाइंड्स प्लांट किए जाने लगे। सुशांत डिफिकल्ट एक्टर है, अनप्रोफेशनल है, डेट्स नहीं देता, बजट मांगता बहुत है। ये सब फेक स्टोरीज थी जो डेलिबरेटली फैलाई जा रही थी उनकी इमेज खराब करने के लिए। पीआर मशीनरी फुल फोर्स में काम कर रही थी सुशांत के अगेंस्ट। बिग प्रोडक्शन हाउसेज ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था सुशांत को। कहानी ये थी कि अगर तुम सुशांत के साथ काम करोगे तो हमारे साथ काम नहीं कर पाओगे। डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को, सबको चूज करना पड़ता था, और ऑब्वियसली वो उस साइड जाते थे जहां पावर था, जहां पैसा था। महेश भट्ट, जिनका कनेक्शन रिया से था, उनका बिहेवियर भी बहुत सस्पिशियस था। सुशांत से उनकी मीटिंग्स, उनकी बातचीत, सब कुछ रिकॉर्डेड था। एंड व्हेन दोज रिकॉर्डिंग सामने आए तो लोगों को शक हुआ कि क्या भट्ट किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं थे। करण जौहर का कॉफी विद करण एपिसोड याद है, जहां ओपनली नेपोटिज्म को जस्टिफाई किया गया, जहां आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाया गया। सुशांत ने उस एपिसोड को देखा था और बाद में अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये सब अनफेयर है, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। अवार्ड शोज में भी यही हाल था। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, एक बायोपिक जिसमें सुशांत की एक्टिंग वर्ल्ड क्लास थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, क्रिटिक्स ने प्रेज किया, लेकिन जब अवार्ड्स की बात आई तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी और को चला गया। ये सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हुआ। ग्रुपिज्म और कैंप्स, ये बॉलीवुड की रियलिटी है। अगर तुम किसी कैंप में नहीं हो तो तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। स्टार किड्स ऑटोमेटिकली एक कैंप में होते हैं, उनके लिए सब कुछ इजी है, लेकिन आउटसाइडर्स, उन्हें हर कदम पर लड़ना पड़ता है। सुशांत ने ओपनली बात की थी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के बारे में। उन्होंने कहा था कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जब तुम सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हो तो सिस्टम तुम्हें क्रश कर देता है, और यही हुआ सुशांत के साथ। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का जेलसी, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। सुशांत सेल्फ मेड है, उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव किया था। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, और फिर भी वो सक्सेसफुल हो रहे थे। एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे थे, टेलीस्कोप खरीदे थे, नासा जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका नॉलेज, उनकी इंटेलिजेंस, ये सब औरों को जलन पैदा कर रहा था। स्टार किड्स, जो बिना टैलेंट के फिल्म्स में लॉन्च हो रहे थे, उन्हें ये पसंद नहीं था कि एक आउटसाइडर इतना पॉपुलर हो, इतना टैलेंटेड हो। तो क्या किया गया? सिस्टमैटिकली उन्हें अपॉर्चुनिटीज से दूर किया गया, फिल्म से कट किया गया, प्रोजेक्ट्स को शेल्फ किया गया। कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के बाद पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया। उन्होंने खुलकर कहा कि यही सब हुआ था सुशांत के साथ। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, गैंग्स, कैंप्स, ये सब रियलिटी है, और इसी सिस्टम ने सुशांत को तोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ प्रोफेशनल जेलसी थी या फिर कुछ और भी था? क्या सुशांत को इतना बड़ा खतरा मान लिया गया था कि नहीं, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन सोचिए दोस्तों, एक इंसान जो सच बोलता है, जो सिस्टम को चैलेंज करता है, जो अपनी बात रखता है, ऐसे इंसान को पावरफुल लोग पसंद नहीं करते। और फिर वो 14 जून की सुबह सब कुछ खत्म। एक राइजिंग स्टार, एक ब्रिलियंट माइंड, एक फाइटर चला गया। लेकिन क्या सच में वो खुद गया या फिर उसे भेजा गया? ये सवाल आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये सच में वो था जो बताया गया, या फिर कुछ और था? कॉन्स्पिरेसी थियरीज इतनी सारी की काउंट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ सवाल, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज भी परेशान करते हैं। CBI इन्वेस्टिगेशन जो इतने धूमधाम से शुरू हुई थी, आज कहाँ है? 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं। क्यों? क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये केस, या फिर डेलिबरेटली रोका जा रहा है? एम्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कोई फाउल प्ले नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जब उसी एविडेंस को देखते हैं तो उन्हें अलग कंक्लूजन्स मिलते हैं। बॉडी के मार्क्स, लिगेचर की पोजीशनिंग, टाइमिंग, सब कुछ एम्स की रिपोर्ट से मैच नहीं करता। तो किसकी रिपोर्ट सही है? पॉलिटिकल कनेक्शंस और प्रेशर, ये भी एक एंगल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उस समय, कुछ लोगों के कनेक्शंस, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ, क्या इन सब चीजों ने इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया? सुशांत के पिता ने ये एलिगेशन लगाया था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। कूपर हॉस्पिटल, जहां पोस्टमार्टम हुआ, वहां की एक्टिविटीज भी बहुत सस्पिशियस थी। कुछ विटनेसेस का कहना था कि प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। मेडिकल रिकॉर्ड्स में टैंपरिंग की शंका थी, लेकिन इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। की विटनेसेस जो इनिशियली बोल रहे थे, वो अचानक साइलेंट क्यों हो गए? डर, धमकी, या फिर कुछ और? फ्लैट में जो स्टाफ था, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स, नेबर्स, सबने पहले कुछ बोला, फिर अपनी स्टेटमेंट्स बदल दी। दिशा सेलियन का केस, ये तो और भी मिस्टीरियस है। सुशांत की मैनेजर दिशा की मौत सिर्फ 5 दिन पहले, एक हाई राइज बिल्डिंग से गिरना, ये भी बताया गया एक्सीडेंट। लेकिन कनेक्शन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि दिशा को कुछ पता था, कुछ ऐसा जो नहीं पता चलना चाहिए था। सर्वर डेटा गायब, फोन रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो इस केस को सॉल्व कर सकता था, वो सब मिस्टीरियसली गायब हो गया। क्लाउड स्टोरेज,
फुटेज, ईमेल्स, मैसेजेस कुछ भी प्रॉपर्ली रिट्रीव नहीं किया जा सका। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि डेलिबरेटली डेटा को डिलीट किया गया था। महेश भट्ट की सुशांत के साथ लास्ट मीटिंग जो रिकॉर्डेड थी, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो सस्पिशियस लगी। कोडेड लैंग्वेज, इनडायरेक्ट थ्रेट्स, कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को एविडेंस के तौर पर सीरियसली नहीं लिया गया। यूरोपियन बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस, सुशांत के पैसे कहाँ गए, किसके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, स्विस बैंक्स, ऑफशोर अकाउंट्स, ये सब इन्वेस्टिगेट किया गया या नहीं। मनी ट्रेल फॉलो करने से बहुत कुछ पता चल सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करना ये तो हमारे कंट्री में नया नहीं है ना। जब इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है। विटनेसेस डर जाते हैं, एविडेंस गायब हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ कहते हैं बॉलीवुड माफिया, कुछ कहते हैं दोनों टुगेदर थे। ट्रुथ क्या है ये शायद कभी पता ना चले, लेकिन जो क्लियर है वो ये कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। आखिर में क्या है सच? 4 साल से ज्यादा हो गए हैं उस सुबह को। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने टीवी से लेकर फिल्म्स तक का सफर तय किया, जिन्होंने हर किसी को प्रूव किया कि टैलेंट और मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, जो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक ड्रीमर थे, थिंकर थे, अचीवर थे। उनका सपना था नीट क्वालिफाई करने वाले गरीब स्टूडेंट्स को ट्रेन करना ताकि वो डॉक्टर्स बन सके। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड थे, नासा जाना चाहते थे। 50 से ज्यादा ड्रीम्स की लिस्ट थी जो अब कभी पूरी नहीं होंगी। जस्टिस आज तक नहीं मिली। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अटकी पड़ी है। कल्प्रिट्स अगर कोई है तो वो फ्रीली घूम रहे हैं। सुशांत का परिवार आज भी जवाबों की तलाश में है। उनकी बहन, उनके पिता सब अभी भी लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। बॉलीवुड सिस्टम वो बदला नहीं। नेपोटिज्म अभी भी जिंदा है। स्टार किड्स को अभी भी आसानी से लॉन्च किया जा रहा है। आउटसाइडर्स को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सुशांत की मौत से कोई सबक नहीं सीखा गया, लेकिन पब्लिक ने सुशांत को नहीं भूला। आज भी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करता है। आज भी लोग उनकी फिल्म्स देखते हैं, उनके इंटरव्यूज देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। सुशांत लोगों के दिलों में जिंदा है। गॉन बट नेवर फॉरगॉटन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। एक आउटसाइडर के तौर पर, एक फाइटर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर जिसने सपने देखने की हिम्मत की। अगर आप भी मानते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिलनी चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि सच सामने आए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए #JusticeForSSR। शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत, हम आपको नहीं भूले हैं, हम नहीं भूलेंगे। आपकी लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। ट्रूथ जो भी हो वो सामने आना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आपके सपने, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट सब कुछ इंस्पायर करता रहेगा आने वाली जनरेशंस को। रेस्ट इन पावर सुशांत सिंह राजपूत। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये तो हो गई सुशांत सिंह राजपूत की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है सिद्धार्थ शुक्ला को किसने मारा था? क्या सचमुच सिद्धार्थ के मौत के पीछे शहनाज गिल का हाथ है? अगर जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।